अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पहले डंडे और अब अंडे। खान साहब की फैमिली इस वक्त निशाने पर नज़र आती है। इस वक्त जो पीछे मेरी आप तस्वीर देख सकते हैं वो इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और एन उस वक्त के जब वो इमरान खान साहब का पैगाम, इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस रिले कर रही थी, पहुंचाई थी लोगों तक, कि किस तरह से खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो कोयटा में जो ब्लास्ट हुए हैं उस तनाजुर में मेंगल साहब और अचकजई साहब की जानिब से जो जॉइंट प्रोटेस्ट है उसमें पार्टी को एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस इमरान खान साहब की तरफ से दी गई हैं। और वही जब वो पहुंचा रही थी लोगों तक तो एन उसी वक्त उनके ऊपर किसी ने अंडा फेंका कुछ ख़वातीन ने, मुबैना तौर पे, जो कि बताया जा रहा है कि जिस तरह से वो ख़वातीन उन्होंने अटैक किया और उसके बाद फिर वो भागी वहाँ से, और फिर पंजाब पुलिस ने उनको किस तरह से प्रोटेक्शन दी वो भी मंजर आम पर आ चुका है। वो वीडियो फुटेजेस जो है वो सबके सामने है कि पुलिस बाकायदा उन ख़वातीन को वहाँ से बाहर निकलने में, भगाने में नज़र आ रही है एक रोल प्ले करते हुए। और यही पंजाब पुलिस के जिसकी जो तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाना, हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना उसका, ये पंजाब पुलिस के जो है वो एक ज़िम्मेदारी है बतौर एक पुलिस इदारा। आप तो एक ऐसी नीम फोर्स हैं कि जो आवाम के दरमियान रहें और आवाम के दरमियान जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम होने की ज़रूरत थी, ना कि हर गुजरते दिन के साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें हमेशा पुलिस के ऊपर जो है वो उंगलियां उठाई जाती हैं। अब ये इंसिडेंट जिस तरह मैंने आपको बताया कि एन उस वक्त हुआ कि जब इमरान खान साहब का पैगाम उनकी बहन पहुंचा रही थी, और बहरहाल बड़े ग्रेसफुली अलीमा खान साहिबा ने इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने बड़े सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। कोई रिएक्शन, कोई रद्द अमल नहीं नजर आया। ऑल्दो तवातर के साथ देखा जा सकता है कि उनको सवालों के भी हवाले से, इवन रिपोर्टर्स भी जो वहाँ पर मौजूद थे वो भी बम्बार्ड कर रहे थे। सवालात करने का भी एक तरीका मेरे ख्याल से होना चाहिए। आपको याद होगा कि जब मैं भी अडियाला जेल गई थी, और गिला नहीं करती मैं, ये हमारी बरादरी है, लेकिन बहुत कुछ सोशल मीडिया पे मेरी ही बरादरी के, मेरी ही फ्रेटर्निटी के जो सो कॉल्ड रिपोर्टर्स भी है उन्होंने बहुत कुछ नाजेबा गुफ्तगू भी की। और मैं किसी को भी रिस्पॉन्ड करना खैर मैं ज़रूरी तो बिल्कुल भी नहीं समझती। जो इंसान जो है वो अपनी अपब्रिंगिंग, अपनी जो फैमिली वैल्यूज़ है उसका इजहार करता है, वो बता रहा होता है कि जिस किस्म की गुफ्तगू आप करते भी हैं। और वहाँ पे भी जब मैं अडियाला जेल मौजूद थी तो मेरी गुजारिश मेरी फ्रेटर्निटी से यही थी कि जो अटैक किया जा रहा था सवालों के साथ, एक तरीका होता है सवाल करने का, और आपको इन हालात में जहाँ पर जिस किस्म की कदगनों का मीडिया को सामना है, बजाय इसके कि आप अपने फ़राइज़ को और बड़े एक ऑनेस्टी के साथ आप अदा करें, नज़र आ रहा था कि बड़ी कोई माज़रत के साथ क्लियर इंस्ट्रक्शंस बाकायदा तौर पे नज़र आती हैं। और ये नेचुरली ये एक सेट पैटर्न नज़र आ रहा है कि जिसके तहत चीज़ें हो रही हैं। ये कोई स्टैंड अलोन इसको इंसिडेंट नहीं कहा जा सकता। ये एक तवातुर के साथ अब इस किस्म की चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं कि जहाँ पे बुलिंग, हरासमेंट और इस किस्म की चीज़ें जो है, और अब बाकायदा तौर पे एक एजिटेशन है, लेकिन दूसरे साइड की एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार है ये, कि आप डंडों से आपने इनको काबू नहीं आप कर सके, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई मजाल है कि जो इनके डिटर्मिनेशन में कोई किसी भी तरह का कोई फ़र्क आ रहा हो। अब आप अंडों पे आ गए हैं, मतलब डंडों से आपको ने देख लिया कि कोई फ़र्क, टके का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और हालांकि आज इस इंसिडेंट की जितनी मजम्मत और जितनी सख्त अल्फाज में मजम्मत हुकूमती रैंक से की गई है, ये भी देखने वाली है, क्योंकि आज राना सनाउल्लाह साहब भी और हर मेरे ख्याल से इस मुल्क में सियासत करने वाला शख्स और जो ऑनेस्टी के साथ जो सीजनड मेरे ख्याल से पॉलिटिशियंस इस मुल्क के हैं, वो हमेशा इस किस्म की इंसिडेंट्स को, इस किस्म के वाक़यात को कंडेम करेंगे। ये चाहे वो दूसरी मुखालिफ जमात के ही किसी के से क्यों ना ताल्लुक़ हो, उनके जो द ओनली ओपोनेंट मैं कहती हूँ, सबसे वाहिद जो मुखालिफ है इमरान खान, उनकी हमशीरा के साथ ये होना। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये बड़ी एक बावफा बहन है जो कि अपने भाई के लिए जिस तरह से वो फाइट कर रही है। राना साहब कहते हैं कि ये किसी भी हवाले के बगैर, किसी भी तबसरे के बगैर इस इंसिडेंट को, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। ये तहकीकात का मुतालबा भी किया है। सो अब ये देखना होगा कि ये मंजर आम पर वो जो ख़वातीन थी और जो उनको वहाँ से भगाने में जो पुलिस फोर्स और जो पंजाब पुलिस बिलखसूस जिस तरह की एक रोल प्ले कर रही थी, क्या ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेट होकर मंजर आम पर आएंगी? क्योंकि
ماضی میں جب ہم نے خواتین سیاسی لیڈرز کے ساتھ بھی اس قسم کے انسیڈنٹس دیکھے یا ورلڈ ریناؤنڈ لیڈرز کی جو فیملیز تھیں. اب لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف آسما بھٹو صاحبہ. ان کے ڈرون ایک لگا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جلسے سے وہ وہاں پر کنٹینر میں موجود تھیں, اسٹیج پہ موجود تھیں, اور اس کی باقاعدہ طور پہ ایجنسیز کی جانب سے اس کی انویسٹیگیشنز سٹارٹ ہو گئی تھیں اور بہت کچھ معلومات جو ہے وہ حاصل کی جا رہی تھی. اتنا بڑا وہ واقعہ تھا اور بڑا ان کو ایک ڈیپ کٹ بھی آیا تھا فیس پہ. مریم صاحبہ کے ساتھ اگر یہ اس قسم کا انسیڈنٹ ہوتا تو کیا اس ملک میں بالکل کوہرام مچا ہوا تھا, وہ بھی دیکھنے والے منظر ہوتے. لیکن خدا نہ کرے کہ اس قسم کی کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی جو ہے وہ واقعہ پیش نہ آئے. اور علیمہ خان صاحبہ کے بھی حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بڑے فورس کے ساتھ آ کے یہ انڈا جو مارا گیا تھا, آلدو نشانہ تو ان کے منہ پر ایک ٹارگٹ کیا ہوگا, وہ مس ہوا, لیکن ان کے جو یہاں پر آ کے لگا تھا وہ بڑے زور سے آ کے لگا تھا. بتایا جا رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے خود بھی یہ کنوے کیا ہے کہ یہ کافی ایک شدت کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر یہ پھینکا گیا تھا. کیوں ہوا ہے یہ انسیڈنٹ؟ ایک ڈسٹریکشن, ہمیشہ اس قسم کے واقعات جو ہے وہ ایک ڈسٹریکشن کریٹ کرنے کے لیے بڑے بہت رول پلے کرتے ہیں. ایک ڈسٹریکشن بہت کنویننٹلی کریٹ کی جا سکتی ہے. سب کی پوری آج میڈیا کی جو نظریں ہیں وہ اس پر مرکوز ہو گئی اچانک سے. کچھ فرکشن کریٹ کرنے کے لیے بھی یہ انسیڈنٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے. فرکشن لائک ود ان پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ ایون پولیس کا جو ورژن سامنے آیا وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی وہ خواتین تھیں جو کہ آ کے پروٹیسٹ کرنا چاہی تھیں اور علیمہ خان صاحبہ سے سوال کہی تھی, انہوں نے وہ ایڈریس نہیں کیا سوال. کے پی ریلیٹڈ کچھ ان کی معاملات تھے. اب جب خیبر پختونخوا صوبے سے ریلیٹڈ معاملات تھے تو ان کو تو چاہیے تھا کہ پہلی فرصت میں گنڈاپور صاحب سے وہ سوال کرتی ہیں, اگر تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین تھیں. لیکن یہ بہت سارے جواز پیش کیے جا رہے ہیں. پھر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے کہ بہت کچھ یہ اینگلنگ بھی دی جا رہی ہے اس پورے واقعے کو کہ شاید یہ بشرا بی بی نے کروایا ہو علیمہ خان صاحبہ سے وہ خار اپنی نکالنے کے لیے. بشرا بی بی کی جو ہے وہ پیڈ ان کی ورکرز تھیں جنہوں نے آ کے یہ ایگنگ کا یہ اور جو یہ انڈا پھینکا ہے. سو اس قسم کے بہت سارے نیریٹیوز آپ کے سامنے, بہت سارا اس کو سپن دینے کی کوشش کی جائے گی. لیکن بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جو وہ تمام وہ عناصر ہیں جو اقدامات لے رہے ہیں, جو سارے اقدامات آتھرائز کر رہے ہیں, سارے آرڈرز جو ہیں جہاں سے آتھرائز ہو رہے ہیں, وہ فرسٹریٹڈ ہیں, وہ زیادہ ایجیٹیٹڈ نظر آ رہے ہیں. اور اب نظر آ رہا ہے باقاعدہ ان کے موو سے کہ کوئی بھی حربہ کام نہیں آ رہا. کوئی بھی جو موو ہے وہ آپ نے عدالتوں سے بھی دیکھ لی, وہ آپ نے, اور آج ہی عدالتوں سے علیمہ خان صاحبہ کے جو دوسرے بیٹے شیر شاہ صاحب, شیر شاہ خان جو ہے ان کی بھی باقاعدہ ضمانت ہو جاتی ہے. تو دونوں بیٹے اب بہرحال ان کی ضمانت ہو گئی ہے. اور اس قسم کے جو سیناریو ہے یہ بہت زیادہ ایجیٹیشن جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے ان عناصر کے لیے کہ جو آئیڈیلی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو مورال ہے, جو ان کا جو ایک ڈٹرمنیشن ہے, یا ان کی جو اس وقت ایک نظر آ رہا ہے جیل کے اندر, وہ ابھی بھی 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے. فیملی بھی روزانہ ہر ہفتے جو ہے وہ پہنچ رہی ہوتی ہے ان سے ملاقات کے لیے. سو ان کا کہیں نہ کہیں وہ مورال کو ٹھیس پہنچانے کے لیے, ڈینٹ پہنچانے کے لیے اس قسم کے حربے اب استعمال کیے جا رہے ہیں. اور اب نوبت جو ہے وہ انڈوں تک پہ آ گئی ہے. دنیا بھر سے آپ کے سامنے اگزامپلز رکھتے ہیں. یہ اتھارٹیرین رجیمز میں, کولونیل سٹرگلز میں, ریزسٹنٹ موومنٹس میں اس قسم کی جو انسیڈنٹس ہیں وہ ضرور رونما ہوتے ہیں. اور کچھ میجر اگزامپلز میں نیلسن منڈیلا کا بتایا جاتا ہے کہ جب ان کی جو ایک لانگ انکارسریشن یعنی جیل میں جو طویل مدت کے لیے قید تھے, ان کی وائف ونی اور ان کے جو بچے تھے, وہ بتایا جاتا ہے کہ کانسٹنٹلی ان کو ہراس کرنے کی باتیں, ان کو ڈیٹین کرنے کی, مانیٹرڈ وہ ہمیشہ رہے رجیم کے ہاتھوں. سو اس قسم کے سیناریو کا ان کو سامنا, ان کی فیملی کو سامنا رہا. آنگ سان سوچی میانمار کی, وہ لانگ ہاؤس اریسٹ میں رہیں, اور جب وہ اپنے بچوں سے علیحدہ تھیں, ان کے بچوں کو جو ہے فیملی وزٹس ان کو آنگ سان سوچی کو ڈینائی کر دیے جاتے تھے. ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کینسر سے, ہی واز لٹرلی ڈائنگ, بٹ لیکن ان کو پرمیشن ریفیوز کر دی جاتی تھی ان سے ملاقات کے لیے, اپنی اہلیہ سے ملاقات کے لیے. یہ پیٹرن جو ہے یہ بہرحال بتایا جاتا ہے کہ اتھارٹیرین گورنمنٹس میں ہی ہوتا ہے.
क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं उसमें तमाम राइट्स जो है वो इंश्योर किए जाते हैं लोगों के, और इस किस्म की जो इंटिमिडेशन है, फैमिलीज़ की हरासमेंट्स है, ना सिर्फ ये बल्कि अब तो जजेस भी, आपको पता है कि किस तरह से जजेस भी बोलना शुरू हो चुके हैं। सो ये एक बाकायदा एक पैटर्न नज़र आ रहा है, एंड लाइक आई सेड कि इट्स नॉट अ स्टैंड अलोन सॉर्ट ऑफ एन इंसिडेंट, इट इज़ अ पैटर्न, और बाकायदा तौर पे अब उसमें नज़र आ रहा है कि ये अब एवरी डे हमें इस किस्म के या सवालों से के ज़रिए और मुसलसल सवाल करके और बिल्कुल हरास करके, आप बिल्कुल करीब जाके आप बम्बार्ड नहीं कर सकते। सहाफ़ी का तो ये हमेशा से एक वो रहा है, एक असूल रहा है कि आप अपने जो गेस्ट से भी अगर आप सवाल करते हैं तो ये उनकी स्वाबदीद होती है, उनका कॉन्सेंट होता है, वेदर दे वांट टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन और नॉट। यू कांट हरास एनीबडी विद योर क्वेश्चंस, यू कांट बम्बार्ड देम विद योर क्वेश्चंस, और वो भी इस तरह के लहजे में। एक डिसेंसी होती है, एक तरीक़ेकार होता है सवाल करने का भी। मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब से 6 सवालात कर दिए हैं। चीफ जस्टिस और अदालती क़यादत से शफाफियत, फुल कोर्ट मुबाइसे और जजेस की आज़ादी और अदलिया की खुद मुख्तारी के बारे में खुला वो जवाब मांग रहे हैं। और 8 सितंबर 2025 को, जो कि मंडे पीर का रोज़, उसको होने वाली जो जुडिशल कॉन्फ्रेंस है उसके लिए उन्होंने ये 6 सवालात उठाए हैं। वो कहते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अब तक गैर फ़ाल क्यों है, रूल्स में तरमीम खुफिया तौर पर जो है वो क्यों मंजूर हुई, इख्तलाफी नोट जो है वो फुल कोर्ट में ज़ेर बहस क्यों नहीं आए, 26वीं आइनी तरमीम से मुताल्लिक जो दरख्वास्तें वो फुल कोर्ट में क्यों नहीं सुनी गई, अदलिया आज़ाद है या सिर्फ अतात पर मजबूर है। सो इस किस्म के जो सवालात हैं वो उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन सवालात के जवाबात दें। क्या वो देंगे? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की इस टेन्योर में बड़े इस किस्म के इवेंट्स हो चुके हैं और बड़े सवालात जो है वो रेज हो रहे हैं, लेकिन जवाबात ताहाल वहाँ से नहीं आ रहे। अब हम आखिर में बात करेंगे जो ZKB हैं, जिनका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब ने लेटली किया था, और फिर उनकी प्रोटेक्शन के लिए आप ये देखें कि इस किस्म के ठेकेदारों की वो इतने ताकतवर हैं कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनको बचाने के लिए, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इवन वज़ीर सामने आ जाते हैं। और आके हनीफ अब्बासी साहब का तो आपको याद ही है कि हनीफ अब्बासी साहब ने तो उल्टा आके ख्वाजा आसिफ साहब को क्वेश्चन कर दिया था कि जी उनके अगर इलाके में इस किस्म की चीज़ हुई है तो वो कैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब ZKB साहब एक ग्रैंड इवेंट का इनकाद कर रहे हैं कल के रोज़ 12 रबीउल अव्वल को, और 6 सितंबर भी चूँकि कल है। सो वो ग्रैंड इवेंट है और उसका फोकस होगा और नेशनल हार्मनी, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, और ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है ZKB और ये जो कंस्ट्रक्शन वाला पूरा इनका जो एक मामला है उसके खिलाफ जो वो कहते हैं नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। सो बाकायदा कल एक बहुत ग्रैंड इवेंट का इनकाद होने जा रहा है, और इसकी कवरेज के लिए PID अब रिक्वेस्ट कर रहा है मीडिया आउटलेट्स को भी। PID प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट विच फॉल्स डायरेक्टली अंडर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, अता तारा साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। PID आके अब रिक्वेस्ट कर रही है और ZKB को किस तरह से ग्लोरीफाई किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, और उनके ग्रैंड इवेंट की कवरेज के लिए PID, अब आप खुद ज़रा डॉट्स को लिंक कीजिए कि इनके ताने बाने, इन जो पावरफुल जो ये ठेकेदार हैं और इनको ठेके मिल जाते हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह कहा कि ये पार्लियामान में इनकी मौजूदगी है। सो किस किस तरह से इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है विद इन द सिस्टम, और ये इतने पावरफुल हैं, ऑल पावरफुल, के इनके खिलाफ अगर कोई भी आवाज़ उठे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है इवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए।